सलमान खान ने की मोदी की तारीफ, कहा अच्छे आदमी हैं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। सलमान बोले बेस्टमैन हो देश का पीएम, मेरे लिए गुडमैन है मोदी, उनकी तकदीर में जो होगा मिलेगा। सलमान बोले हर इलाके के लिए अलग होता है बेस्टमैन, मेरे लिए प्रिया दत्त और बाबा सिद्दीकी अच्छे। मुंबई पहुंचे सलमान खुर्शीद ने सलमान मोदी मुलाकात पर की टिप्पणी, कहा अपना विचार रखने का हक लेकिन अतीत देखना जरूरी। अहमदाबाद पहुंचे थे सलमान खान, मकर संक्रांति पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ की पतंगबाजी। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां, बनाई गई कमेटी। कमेटी में शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई के नेता शामिल। सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची करेगी 5 सदस्यीय कमेटी। कोल्हापुर के इचल कराची से होगी तैयारियों की शुरुआत। 30 जनवरी को मैनिफेस्टो को लेकर नीतियां जारी करेगी विपक्ष की कमेटी। तीनों पार्टियों ने टोल मुक्त महाराष्ट्र को माना बड़ा मुद्दा। कोल्हापुर में टोल वसूली के खिलाफ हुए थे विरोध। 25 फरवरी को मुंबई के आजाद मैदान में रैली करेंगी तीनों पार्टियां। टोल को लेकर होगा सरकार का विरोध। औरंगाबाद के आम आदमी पार्टी कार्यालय में बवाल, कुछ लोगों ने दफ्तर में की तोड़फोड़। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप, एनसीपी ने की तोड़फोड़, दफ्तर में रखे कैश भी चुरा कर ले गए। कल राडे कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करेगी महाराष्ट्र। कैबिनेट किसानों, पावरलूम और छोटे कारखानों को सब्सिडी का है मुद्दा। मुंबई में बिजली कीमतों पर राहत का फैसला कर सकती है कैबिनेट। मुंबई के सांसदों ने सरकार पर बनाया है दबाव। अपने घर मुंबई पहुंची विदेश सेवा की अधिकारी देवयानी, नौकरानी को लेकर अमेरिका में लगे थे गंभीर आरोप। देवयानी और उनके परिवार ने मीडिया का किया शुक्रिया। मुंबई एयरपोर्ट पर आरपीआई के कार्यकर्ता भी थे मौजूद। संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा नए ऑटो परमिट जारी करने से पहले अच्छे से जांच करे सरकार। निरुपम का आरोप, ऑटो परमिट पैसे वाले ले जाते हैं जबकि गरीब रिक्शा चालकों को नहीं मिलती गाड़ी। चाइल्ड केयर लीव को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से पूछा क्या रोकी जा सकती है किसी कर्मचारी की छुट्टी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कोर्ट पहुंची है महिला कर्मचारी, चाइल्ड केयर छुट्टी पर जाने की नहीं मिली है इजाजत। सेंट्रल रेलवे की लोकल की छत पर चढ़ने वाले मुसाफिर सावधान, 25 वोल्ट के करंट पर दौड़ेंगी ट्रेन। भिवंडी के मनीसूरत कंपाउंड में भीषण आग, बिस्किट और बॉडी स्प्रे के गोदाम, करीब आधा दर्जन गोदाम जलकर खाक। आग के दौरान बॉडी स्प्रे के गैलनों में विस्फोट, आसपास की इमारतों में पड़ी दरार। दूसरे अस्पताल में शिफ्ट हो सकती है मान्यता दत्त, घर के करीब हॉस्पिटल में होंगी भर्ती, बच्चों को मिलने में हो रही है मुश्किल। दुबई में एशिया नेट अवार्ड से नवाजे गए शाहरुख खान, साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल और मामूठी ने दिया सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो में, हूं याशिका गुप्ता। 10 दिन पहले एक लड़की काम के सिलसिले में मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पहुंचती है, लेकिन अपने हॉस्टल पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। लड़की के पिता आंध्र प्रदेश से मुंबई आकर अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि छानबीन इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये है 23 साल की ईस्टर अनोहिया, जो मुंबई में टीसीएस कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती है। ईस्टर, क्रिसमस और नए साल का उत्सव मनाने अपने घर आंध्र प्रदेश गई थी। छुट्टी खत्म होने वाली थी, सो वो 4 जनवरी को वहां से ट्रेन पकड़कर वापस मुंबई आई। मुंबई में ईस्टर की ट्रेन 5 तारीख की सुबह 5 बजे पहुंची थी, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला।
जिसके बाद घर वालों ने परेशान होकर गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। हमारे पास ये वाकया मिसिंग 8 तारीख को कंप्लेन आई है। अब हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है उसके हिसाब से हैदराबाद में इन्हें एक व्यक्ति मिला था। उसके बाद यहाँ पे LTT पे उतरी हैं। वहाँ से उतरते हुए लोगों ने देखा, वो विटनेस है हमारे पास। उसके बाद से ये ट्रेस नहीं हो पा रही हैं। ईस्टर के घर वालों के मुताबिक 4 तारीख को सफर के दौरान ईस्टर की उसके पिता से रात 10 बजे बात हुई थी, जिस वक्त वो सोलापुर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसे मुंबई के अंधेरी के हॉस्टल जाना था, लेकिन अगले दिन जब कोई बातचीत नहीं हो पाई तो घर वालों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। छानबीन के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। जब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि पूरी यात्रा के दौरान लड़की ने 3 शख्स से ट्रेन के अंदर मुलाकात की थी। पुलिस ने उनके बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहे यात्रियों से भी पूछताछ की, जिससे ये तो साफ हो गया कि वो ट्रेन के आखिरी पड़ाव मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक तो पहुंची थी, लेकिन उसके आगे की गतिविधि के बारे में पुलिस के पास कुछ ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि मोबाइल लोकेशन इशारा करता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस ने जब लड़की के मोबाइल नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पता चला कि एक सिम कार्ड का लोकेशन 5 तारीख की शाम को मुंबई के भांडुप का है और दूसरे नंबर का लोकेशन मुंबई के कमाटीपुरा का है। 2 नंबरों का अलग अलग समय पे अलग अलग लोकेशन पे होना ये एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। पुलिस फिलहाल हर दिशा में छानबीन कर रही है। मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच और रेलवे GRP पुलिस की कई टीमें बना दी हैं, ताकि कोई ठोस सुराग तो हाथ लग पाए। ईस्टर का परिवार भी यही उम्मीद कर रहा है कि देर से ही सही, लेकिन उनकी लाडली दुरुस्त उनके पास वापस आ जाए। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के पवई इलाके में आज एक विदेशी आदमी सेहत बनाने निकला, लेकिन बात उसकी जान पर आ गई। दरअसल तड़के उस पर कुछ चोरों ने हमला कर दिया। अमेरिका के रहने वाले डेविड लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में काम करते हैं और काम के सिलसिले में वो इन दिनों मुंबई आए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से डेविड पवई इलाके के एक बड़े होटल में टिके हुए थे। मंगलवार को वो होटल से बाहर सेहत मनाने के लिए निकले कि उनके ऊपर 3 लोगों ने हमला बोल दिया। अंधेरा होने के कारण डेविड अपने हमलावरों के चेहरे तो नहीं देख पाया, मगर उसने तुरंत अपने ऑफिस को इस घटना के बारे में खबर दी और साथ ही साथ पुलिस में जाकर FIR दर्ज करा दी। डेविड मंगलवार की रात को ही अपने देश वापस लौटने वाले थे। उनके ऊपर हमला करने वाले 3 लोगों की उम्र 30 से 40 के बीच रही होगी, जिन्होंने चोरी के इरादे से धारदार हथियार से उन पर हमला किया और फिलहाल पुलिस इन तीनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि मुंबई में विदेशियों पर यूं हमला हुआ है। 5 नवंबर 2012 को एक स्पेन की नागरिक के बांद्रा के घर में एक चोर ने घुसकर न सिर्फ चोरी की बल्कि महिला के साथ बलात्कार भी किया। 18 अगस्त 2013 को एक अमेरिकी महिला पर चर्चगेट स्टेशन पर उसका मोबाइल चुराने के इरादे से एक आदमी ने हमला किया, जब वो लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में यात्रा कर रही थी। 21 अक्टूबर 2013 को एक ब्रिटिश महिला के साथ बदसलूकी की गई, जब वो अंधेरी में अपने दोस्तों के साथ ऑटो रिक्शा में चढ़ रही थी। इन बढ़ती वारदातों से शहर की छवि पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही शहर के बिगड़ते हालात की तरफ ये इशारा जरूर करता है। डेविड के ऊपर हुए हमले में पुलिस जल्द ही हमलावरों को ढूंढ निकालने का भरोसा दिला रही है। डेविड हालांकि गंभीर रूप से जख्मी तो नहीं हुए, मगर विदेशी नागरिकों पर बढ़ते हुए हमले मुंबई के लिए पुलिस की एक चिंता का विषय बन गया है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मुंबई और उडुपी होटल्स का पुराना रिश्ता रहा है। शहर में कुछ अलग खाने की तमन्ना हो और ज्यादा पैसे भी ना खर्च करने हो तो उडुपी होटल एक अच्छी जगह मानी जाती है, लेकिन बढ़ती महंगाई और बदलते स्वाद ने पिछले 4 सालों में 200 से ज्यादा उडुपी होटलों को बंद करवा दिया है। पहले जो क्राउड लगते थे वो क्राउड अभी नहीं दिखाने, क्योंकि क्यों लगते थे तो अभी उतना नहीं रुकते। ये है गुरुबा देवाडिगा, जो परेल के KEM अस्पताल के बाहर बरसों से अपना उडुपी होटल चलाते आए हैं, लेकिन शहर के बदलते स्वाद और कुछ अलग खाने की चाह ने इस उडुपी होटल को एक आम रेस्टोरेंट बना दिया है। ऐसा ही कुछ हाल मुंबई के माटुंगा इलाके का है, जहां सबसे ज्यादा उडुपी होटल्स हुआ करते थे।
लेकिन अब कुछ ही बचे हैं। वो 60 से 80 साल पुराने हैं, लेकिन इनकी हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। इन होटल्स में काम करने के लिए मालिकों को वेटर भी नहीं मिलते। अपना जो साउथ इंडियन जो उड़पी लोग जो लोग हैं और जो पहले अनपढ़ लोग जो है वो लोग की फिलहाल तो ये होटल लाइन में काम करते हैं। अभी सबका पास पहला तो 8 बच्चे होते थे, अभी 2 ही बच्चे हैं किसका पास भी। वो एक इंजीनियर है, डॉक्टर, ये सब करते हैं। अनपढ़ लोग कम हो गया। उड़पी मैंगलोर का जो लोग है वो यहाँ आना बहुत कम हो गया, तो उसका वजह से लेबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उड़पी होटल में, उस कारण ये सब कम हो रहा है। एक समय था जब मुंबई शहर इन्हीं उड़ीपी होटल से जाना जाता था। हर स्टेशन के बाहर एक उड़ीपी होटल हुआ करता था। सस्ता और अच्छा होने के कारण लोग भी काफी आया करते थे। लेकिन अब कई उड़ीपी होटल्स के मालिकों ने अपने होटल की जगह शहर के बदलते स्वाद को परोसने के लिए मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट वालों को बेच दी है। आहार यानी कि एसोसिएशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के मुताबिक पिछले 4 सालों में मुंबई में 200 उड़ीपी होटल्स बंद हुए हैं। मद्रास कैफे, उड़ीपी कॉर्नर जैसे कई होटल्स लोगों को आकर्षित करने के लिए बाकी होटल्स का बदलता अंदाज अपना रहे हैं। लेबर शॉर्टेज की वजह से हमें ये सब इंडस्ट्रीज, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वाले बहुत कम हो रहे हैं। मेजर अभी क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस एंड सर्विस टैक्स, ये सब आने से बहुत मैनेज टू वर्क आउट ऑन अ चीप फूड देना, जो हमारे जो स्पेशलिटी थी कम। आज बॉम्बे में अगर आप देखो एक 25-30 रुपए में पूरा दिन का खाना हो जाता है एक लेबर क्लास एम्प्लॉय को, वो नहीं होता। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो परंपरा से इन उड़ीपी होटल्स में इडली वड़ा का स्वाद लेने आते हैं और नहीं चाहते कि ये सालों से चले आ रहे साधारण दिखने वाले उड़ीपी होटल्स कभी भी बंद हो। नहीं, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी नेचुरल ब्यूटी यही है, जो है वो ही। ऐसी बेसी नहीं चाहिए हमको कुछ भी। Yeah, it's very nice because very natural and very tasty over here since my grandfather's time. I don't know the age and all that thing. वक्त के साथ शहरों की तस्वीरें बदल जाती है। मुंबई में एक वक्त ऐसा था जब उड़पी होटल्स मुंबई के हर एक कोने में दिखाई देते थे। ये होटल्स मुंबई की पहचान हुआ करते थे, लेकिन वक्त बदल गया, लोगों की पसंद बदल गई और अब उड़पी होटल्स तस्वीरों और यादों में कहीं खोते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन महेश मोरे के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक। हाल ही में मुंबई यूनिवर्सिटी से निलंबित किए गए प्रोफेसर नीरज हटेकर ने यूनिवर्सिटी के बाहर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रोफेसर हटेकर को इस वजह से सस्पेंड किया गया था कि उन्होंने वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी में चल रहे बद इंतजामी को लेकर आवाज उठाई थी। ये इस देश के किसी गांव देहात का इलाका नहीं है जहां बच्चे सड़क के किनारे पढ़ाई कर रहे हैं। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर सड़क किनारे प्रोफेसर नीरज हाटेकर की क्लास है, जो यूनिवर्सिटी की मनमानी के विरोध में यहाँ इस तरह ली जा रही है। दरअसल अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हाटेकर छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। प्रोफेसर हाटेकर को हाल ही में यूनिवर्सिटी ने निलंबित किया था और छात्रों ने भी प्रोफेसर साहब के साथ अपना समर्थन जताने के लिए यूनिवर्सिटी के क्लास में पढ़ना बंद कर दिया था। लेकिन प्रोफेसर हाटेकर नहीं चाहते थे कि छात्रों को किसी तरह का नुकसान हो, इसीलिए उन्होंने ये क्लास ही शुरू कर दी है। ये बच्चे हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, मैं भी उनको कुछ सिखाना चाहता हूँ। भले हमारे लेक्चर का रेगुलर सिलेबस का नहीं, जो भी उनको इंटरेस्ट है अर्थशास्त्र के अलग अलग पहलुओं में, उस पहलुओं के बारे में उनको जानना चाहते हैं, मैं भी बोलना चाहता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास नहीं ले सकता हूँ क्योंकि निलंबित हूँ। बाहर कोई हॉल लेना बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो मैं खुली जगह में यहाँ बच्चे बैठे हैं, पढ़ा रहा हूँ। प्रोफेसर हाटेकर के इन छात्रों को भी यूं फुटपाथ पर बैठकर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। उनका कहना है कि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि छात्रों का पूरा समर्थन प्रोफेसर हाटेकर के साथ है, ताकि कम से कम ये देखकर यूनिवर्सिटी अपने निलंबन के आदेश को वापस ले ले। जब तक हाटेकर सर को यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाने का परमिशन नहीं लेते, उनका सस्पेंशन जब तक कैंसिल नहीं करते, तब तक हम लोग इधर पढ़ाई करने के लिए रेडी है। सर जब तक हमें सिखा दे तब तक हम लोग इधर ही बैठ के सीखेंगे। इधर डॉग आएगा, कुत्ता आएगा, कोई हमें टेंशन नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी हमारी बात सुने, हमारी रिक्वेस्ट को माने और प्लीज सर का ये सस्पेंशन दूर करे, क्योंकि हम इफेक्ट हो रहे हैं। हमारा एग्जाम है, हमें पढ़ना है, हमें सर से जानना है, तो ये वो समझे, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो समझे और प्लीज सर का सस्पेंशन रिवोक करे। इस मामले में छात्रों का एक डेलीगेशन भी गवर्नर को मिल चुका है और प्रोफेसर हाटेकर ने अपने निलंबन के विरोध में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।
सूत्रों की माने तो राज्य के मुख्यमंत्री ने इस मामले को जल्द ही सुलझाने का वादा किया है। प्रोफेसर हातेकर का ये कहना है ये आखिरी दम तक लड़ेंगे और कोशिश रहेंगे कि बच्चों को उनका हक मिले। कैमरा पर्सन वैभव के साथ दिवेश नायर, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में इतना ही।